बैठे हैं, पूरे ग्रामीण लोग बैठे हैं। जिस प्रकार से इस महिला से मारपीट हुई, इसके मैं बहुत देख के बड़ा आहत हुआ और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ लंबी उम्र दे, वो बच्चे का इलाज हो। और जो ये सीआई था वो भ्रष्ट और निकम्मा। आज हमने पहली बार विधायक महोदय को बैठ के पूरे सभी ने तय करके आज बात पहुंचा। तो हमारे लाडले विधायक ऐसे नहीं है जो अपनी जनता की बात नहीं सुने। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ विधायक जी को कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को तुरंत यहाँ से भगाया और ये जिले में नहीं, इसको लाइन में रखे, कहीं को थाना नहीं मिले। अपने जो एसपी है उससे भी मैं निवेदन करता हूँ कि कोई जिले में इसको थाने के जरिए पूरा तोड़ चटक जाएगा पूरी जनता को। ये बहुत भ्रष्ट है। मैं तो ये भगवान से प्रार्थना और राम से फिर से प्रार्थना करता हूँ कि इसके कोई ऐसी पीड़ा लगे, इसके ऐसे लगे कोई जिससे ये सारा नष्ट हो जाए। जी श्रवण जी, आपके ग्राम पंचायत का मामला था, बताइए। हाँ सर, ये मामला था तो हम विधायक महोदय को और प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद दें। और भी सरपंचगण मेंबर लोग आए हैं, समाज के सभी सर्व समाज के लोग आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी ग्राम पंचायत की जो महिला के साथ घटना हुई उसका सबने संज्ञान लिया और बहुत ही कुशल तरीके से अगवानी करके इनका इलाज की और है उनकी गिरफ्तार करने की, प्रशासन को यहाँ से निलंबित करने की जो कार्रवाई करी है उसके लिए विधायक महोदय, प्रधान को जी को और वो सारे जनप्रतिनिधियों, पूरे सर्व समाज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और पीड़ित परिवार को जल्दी से जल्दी सकुशल हो जाए, यही कामना करते हैं। जी की पूरी टीम निवाई में लगी हुई थी, श्रवण जी के नेतृत्व में प्रधान जी भी पहुंचे। अचानक से महिला, स्त्री, पुरुष, बच्चे सब एक बस के द्वारा आए और हमें एकदम से घेर लिया कि हमारे साथ में इस प्रकार की दुर्घटना हुई है। और किसी भी प्रकार के पुलिस प्रशासन ने कोई किसी भी प्रकार की प्रक्रिया नहीं की। धारा 151 में जो बदमाश लोग थे उनको गिरफ्तार किया और छोड़ दिया। तो ये सारी प्रकरण सुनने के बाद हम तो ये और यहाँ श्रवण जी के नेतृत्व में, प्रधान जी के नेतृत्व में सारे सरपंच वगैरह, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य सभी एक साथ इकट्ठे होकर पहुंचे। प्रधान जी की सीआई साहब से बात हुई तो उन्होंने थोड़ा आक्रोशी होते हुए ही जवाब दिया। इस प्रकार से सारे लोग अग्रेसिव हो गए। इसके बाद वो बच्ची जो सीरियस थी और उसको भी यहाँ से जयपुर के लिए रवाना किया गया और भाई राजपाल जी शर्मा और भाई वो गिरिराज जी है उनके नेतृत्व में तीमारदारी के लिए मैं तो आभार व्यक्त करूंगा डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा का कि बीमार के लिए हमेशा तत्पर रहा। तो मैं भी एक पीड़ित व्यक्ति हूं कि उनकी सेवा के लिए कायल हूं। और आज जो उन्होंने इस प्रकार की कार्रवाई के लिए बहुत ही बाहर रहते हुए भी संज्ञान लिया है और न्याय दिलाने का प्रयास करता, इसलिए मैं बहुत बहुत आपका, मीडिया का, पूरी टीम का, विधायक महोदय का आभार व्यक्त करता हूं और इस पीड़िता को न्याय मिले, यही कहना चाहता हूं। मीडिया बंधुओं का आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस मामले को लार्ज स्केल पर उठाया, तो इसलिए तो आपका धन्यवाद बनता है। एक पीड़िता के न्याय को आपने उजागर किया है, वरना नवलगढ़ प्रशासन तो इस मामले को पूरा दबाने की पूरी कोशिश की है। यहाँ तक कि 151 में बंद करके और वापस उनको छोड़ दिया है। इससे दुर्भाग्य और क्या होगा, जबकि महिला के दोनों पैर टूटे हैं, लड़की का अंगूठा टूटा है और उसके गुप्तांगों में मिर्ची डाली है, आंखों में मिर्ची फेंकी है, नमक डाला है। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण और क्या बात होगी। हमारी अभी प्रशासन से वार्तालाप हुई है, वो सकारात्मक बात है, सकारात्मक वार्ता हुई है। हमने प्रशासन को 5 दिन का टाइम दिया है। अगर 13 अप्रैल तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं होते हैं तो 14 तारीख को जो बाबा साहब की रैली है, महारैली, वो सीधी यहाँ हॉस्पिटल के बाहर आएगी, धरना प्रदर्शन यहाँ करेगी। जब सुबह सब इकट्ठे हुए वहाँ, तो हमारा वो जो प्रोग्राम था 14 तारीख बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने का, पूरे राजस्थान लेवल का प्रोग्राम मनाने का कार्यक्रम था। उसके लिए बाबा साहब की मूर्ति तैयार होके आ गई थी, उसको स्थापना करनी थी। स्थापना कर रहे थे तभी निवाई और वगैरह गांव के लोगों ने इकट्ठे होकर के वहां अपनी ये पीड़ा बताई। तभी सभी लोगों ने वहां एक राय से इकट्ठे होकर के ये निर्णय लिया कि जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, गिरफ्तार नहीं होंगे जो दोषी हैं वो, तब तक हम नवलगढ़ में धरना प्रदर्शन करेंगे, वहां जाकर के बैठेंगे और सीआई के खिलाफ, नवलगढ़ थाने के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन सब के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस संबंध में सब जब यहाँ आए, उनसे मिले, एक बच्चे की स्थिति सीरियस थी
मेडिकल स्टाफ को करके भास्कर साहब को करके उनको जयपुर रेफर करवा दिया। जयपुर में डॉक्टर राजकुमार जी की पूरी टीम वहाँ तैयार उनको मिली और उनको व्यवस्था उनकी हॉस्पिटल में व्यवस्था करवाई है। हम चाहते हैं सभी की हमारी भावनाएं है उन परिवार के सभी लोग जो अब इस समय दुखी हैं वो जल्दी ठीक हों। बाबा राम साहब पीर की उन कृपा बनी रहे। दूसरी बात ये थी कि हम 14 अप्रैल को जो प्रोग्राम मनाने जा रहे थे इसके बारे में अलग से बैठ करके कोई राय मशवरा करके तय करेंगे कि वो कब मनाएं कब करेंगे। अभी विधायक जी से भी आपकी बात हुई? विधायक जी से भी सारी बात हुई। विधायक जी देखो इस समय विदेश में बैठे हुए हैं। जब उनको अच्छा काम किया, उनको जब ये मैसेज गया तब उन्होंने सारी प्रक्रियाएं चालू कर दी। तुरंत एसपी कलेक्टर को फोन कर दिया, थाने के सीआई को, 5 आदमियों के पास आपको लाइन हाजिर कराने की प्रक्रिया पूरी कर दी। और इससे बढ़िया और क्या चाहिए। और हमारे आदरणीय प्रधान जी दिनेश जी सुंडा बहुत ही यशस्वी और संघर्षशील व्यक्ति होने के नाते उन्हें तुरंत ही फैसला लिया कि चलो सब धरने पर बैठेंगे, वहाँ जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगी वहीं बैठे रहेंगे। लेकिन अब ये फैसला होने पर कि उन थाने के 5 आदमियों को लाइन हाजिर करने की बात हो गई और अरेस्ट करने के लिए धाराएं उनके लिए तैयार निश्चित हो गई और अरेस्ट करने के लिए 5 दिन का अल्टीमेटम उनको दिया जा रहा है। 5 दिन में अगर वो अरेस्ट नहीं करते हैं तो फिर 14 तारीख को हम दोबारा इसी जगह सारे लोग इकट्ठे होकर के धरने पर दोबारा बैठेंगे। बगेरा गांव में जो महिला के साथ हुआ बहुत ही निंदनीय है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि पीड़ित महिला को और उस बच्ची को भगवान लंबी उम्र दे। साथ ही मैं धन्यवाद देती हूँ विधायक जी को कि उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको लाइन हाजिर करवाया। कि आपने इस आंदोलन के अंदर हमारा बात को पुरजोर तरीके से उठाया और प्रशासन तक पहुंचाने में हमारी मदद की। हम तो निवाई गांव में आज गए हुए थे, प्रधान जी के नेतृत्व में वहाँ पे श्रवण जी जो सरपंच हैं वहाँ के निवाई के बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति की स्थापना कर रहे थे। उसी टाइम पे बगेरा से ये लोग गाड़ी से भर के बस में भर के आए कि हमारे साथ तो ऐसा न्याय और आप ये कार्य कर रहे हो तो इसमें पहले हमारी मदद करो। तो फिर हम वहाँ से सब चले। श्रवण जी ने भी वहाँ पे थोड़ा आकृष्ट होकर बोला कि यह काम पहले करो भाई, मेरे साथ चलो, मेरी ग्राम पंचायत का मामला है और इसमें प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा है। तो फिर प्रधान जी ने हमने सामने निर्णय किया कि चलो नौलगढ़ जाकर के हमने देखते हैं क्या मामला है। तो यहाँ आकर हॉस्पिटल देखा तो जो लेडीज थी दोनों वो तो सीरियस थी। तो फिर यहाँ निर्णय के लिया कि इनको तो रेफर करो, एक को तो रेफर कर दिया जयपुर और फिर धरना स्थल पे यहीं पे बैठ गए कि सीआई साहब ने जो बातें हमारे प्रधान साहब ने निवाई से की तो उन्होंने कहा कि आप थाने आकर के बात कर लो। तो ये कोई तरीका थोड़ी होता बात करने का। और सीआई साहब की क्या कि कई शिकायतें आ रही थी, जनप्रतिनिधियों के साथ भी अच्छे तरीके से व्यवहार में वो नहीं थे। तो इसलिए सबने निर्णय किया कि धरने पे बैठते हैं और इसको निकलवाते हैं यहाँ से। तो विधायक साहब को भी पता चला तो उन्होंने तुरंत में फिर इसका निर्णय किया और उनको तो लाइन हाजिर कर दिया है। वो आप सबको मीडिया कर्मी को पता है। और जो प्रशासन गिरफ्तारी की बात थी तो उसमें आपको सबको पता ही है, मेरे पहले वक्ताओं ने बताया भी है कि 5 दिन का तो टाइम दिया है। उसमें अगर गिरफ्तारी हो जाती है, अगर नहीं होती है तो फिर 14 तारीख को तो वो रैली है हमारे लिए, तो हम तो उसका रुख थाने की तरफ ही मोड़ देंगे। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन को फिर चाहता रहा हूँ कि आप उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें, वरना फिर समाज के 36 कौम के जितने लोग आए हुए हैं सबको फिर से धरने पे बैठना पड़ेगा, फिर से आंदोलन तोड़ना पड़ेगा। तो मैं एक बार पुनः आपका, प्रधान जी का और विधायक साहब का और श्रवण जी निवाई सरपंच साहब का सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाया और इसमें सफलता हासिल की। तो नौलगढ़ पे एक बहुत बड़ा संकट का बादल छाया हुए थे जो आज हट गए। नौलगढ़ में एक अच्छा ट्रेड चल गया और इन सीआई साहब के आने के बाद में प्रत्येक आदमी को पता है कि जो ये आवारागर्दी है, गुंडागर्दी है, ये बहुत ज्यादा फैली और छोटे छोटे जो लड़के हैं वो भी उनमें हिस्से लेने लग गए। ये अपराध रोकने में असफल रहे हुए सीआई साहब है और आज यदि इनको हटाया है बहुत अच्छी बात है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज ये पीड़ा है थोड़ी सी, ये प्रधान जी को यहाँ बैठना पड़ा। प्रधान जी चाहे तो उसको यहाँ आने से पहले सीआई साहब को भिजवा सकते थे, लेकिन इतना लेट भी विधायक जी और इस समाज के लिए, इस समाज की पीड़ा के लिए चाहते हैं तो मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करना